मेरे YouTube चैनल सक्सेस आपके साथ में आपका स्वागत है। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिखाया जा रहा है इसको क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें जो राइट साइड में दिखाया जा रहा है। सभी नोटिफिकेशन लेने के लिए ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें जिससे सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग के बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्टेप इसमें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, गूगल में जाते हैं और गूगल में हम टाइप करते हैं इनकम टैक्स इंडिया और जैसे ही हम टाइप करते हैं तो पहली जो साइट आती है इनकम टैक्स इंडिया ई filing.gov.in, इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा तो हमें यहाँ से इसको करना रहता है, पहले कट कर देते हैं और जैसे ही कट करते हैं, कट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, लॉगिन का इंटरफेस। तो यहाँ से हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास फिर हमें यह इंटरफेस मिलता है लॉगिन पर क्लिक करने के बाद। तो जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ यूज़र आईडी में अपना पैन नंबर भरना होता है। यहाँ पासवर्ड यदि आपको नहीं पता है तो मैंने पासवर्ड पे एक पोस्ट लिखी है, उसे यहाँ से देख भी सकते हैं या उसमें वीडियो भी है, वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं अपना पासवर्ड। उसके बाद यहाँ कैप्चा जो कोड है वो यहाँ फिल करते हैं। इसके बाद हम लॉगिन में जाते हैं और लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, लॉगिन पे जाने के बाद तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमें आता है, यू हैव रिसेंटली अपडेटेड योर प्रोफाइल, यानी कि यदि आप अपडेट करना चाहते हैं तो क्लिक करें। इस पर आप क्लिक करते हो जैसे ही तो फिर ऐसे खुल के आता है। तो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल अपडेट भी कर सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप पहुँचोगे फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आप क्लिक करते हो। जैसे फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए भी हैं। तो ITR फर्स्ट, यदि आपने पहले से भर रखा है वो सेव ड्राफ्ट है तो यहाँ से, यानी कि आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ ड्राफ्ट में चला गया तो इसको क्लिक करोगे तो आप सेव ड्राफ्ट वाले जहाँ से जो सेव है उस पर चले जाओगे। नहीं तो यहाँ से आप नीचे देखोगे क्लिक हेयर टू फाइल फ्रेश इनकम टैक्स। तो जैसे ही आप यहाँ फ्रेश इनकम टैक्स पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें फिर आपको मैं बता दूं कि ई फाइलिंग में आपको दिखाई, यदि ये नहीं आता है तो आपको ई फाइलिंग में जाके इनकम टैक्स रिटर्न लेना है। ई फाइल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आपको पैन नंबर फिल करना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर आप देख रहे होंगे 2020-2021। ITR फॉर्म जो नंबर है ITR 1 भरते हैं सैलरीड पर्सन के लिए। फाइलिंग टाइप में आप भर देंगे रिवाइज्ड, ओरिजिनल और रिवाइज्ड। और सबमिशन मोड यहाँ से आप देख रहे हो प्रिपेयर एंड ऑनलाइन। ये सारा भरने के बाद फिर आप नीचे देखोगे 19 नंबर पे आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ यदि आप टिक करोगे कि जिस बैंक अकाउंट में आपको अपना रिफंड चाहिए तो यहाँ से आप ये क्लिक कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ से फिर नेक्स्ट देख, हमने सब कुछ फिल कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ आई एग्री पे टिक करना पड़ेगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यानी कि 20 के बाद 21 स्टेप में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ फिर हमें 22 में ये सारे टैब खुल के आ जाएंगे। 9 के 9 टैब आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वाला टैब है, इसे आप पढ़ लेंगे एक बार। उसके बाद पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि पार्ट 1 यानी कि दूसरे टैब में जाएंगे, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है, यहाँ पैन नंबर अपने आप फिल रहता है, यहाँ आपका फ़ोन नंबर, यहाँ आपकी ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ इसमें फिल रहती हैं। और इसके बाद आप देखोगे, यानी कि इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जाना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे तो स्टेट गवर्नमेंट, फिर यहाँ से यस करोगे इसे और ये ज़्यादातर नीचे के आप अपने अकॉर्डिंग देख लोगे, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादातर नो आते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको भर दोगे यस नो। तो ये भरने के बाद फिर आप नेक्स्ट में जैसे ही जाओगे तो इसके बाद ये वाला स्टेप आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। दूसरे टैब में चले गए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ भरना पड़ेगा अपनी सैलरी। तो जैसे ही आप अपनी सैलरी भरोगे यहाँ ये अपने आप पॉपअप हो जाएगी, यानी कि ग्रे फील्ड में हम नहीं भर सकते, उसमें अपने आप पॉपअप होती है जो भी भरा हुआ रहता है। तो यहाँ अपने आप आ जाएगी सैलरी। उसके बाद नेक्स्ट में यदि आपको HRA मिल रहा है और वो एग्जेम्प्ट है, यानी कि उस पर छूट मिल रही है, उसकी अपनी कंडीशनें हैं, वह उसके लिए आप रूल देख सकते हैं। तो उसे यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, इस जगह से
और सेलेक्ट करने के बाद उसको भरा यहाँ से जाता है। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे पॉपअप से सेक्शन 10 13A अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन होम रेंट, यानी कि होम अलाउंस के लिए यहाँ से रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट में यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भरनी रहती है कि यदि हमें कहीं से अदर इनकम है, जैसे एफडी से या सेविंग अकाउंट लोन से, ये सारी इनकम यहाँ दी, फैमिली पेंशन, ये सारी दी हुई है पॉपअप में, आप देख रहे होंगे इस पॉपअप में सब कुछ दिया हुआ है। तो जो इनकम आप जिस टाइप की है वहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ आप उसको भर दोगे। तो यदि नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ दोगे ऐसी। और इसमें यदि एक भर दिया है, एक से ज़्यादा जगह, यानी कि आपको इंटरेस्ट से भी है, पेंशन से भी है और एफडी से भी है, तो इसमें आपको फिर ऐड करने पड़ते हैं फील्ड। तो ऐड कैसे करते हैं, यहाँ से ऐड से क्लिक करते हैं। यहाँ से ऐड करोगे तो एक फील्ड और ऐड हो जाएगा, जैसे ये ऐड हुआ है। और करना है तो यहाँ से ऐड से आप करते जाओगे ऐड, और यदि डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ तक का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आप पार्ट सी में जाओगे। पार्ट सी में आप देखोगे क्या हमें फिल करना है। तो पार्ट सी में सबसे पहले आप देखोगे यहाँ में आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ हमने भर दिया है, यानी कि इसमें हम क्या क्या भरेंगे, LIC, PPF, SSA, ये सारी चीज़ें मतलब एक जगह एग्रीगेट करके इसमें अमाउंट भरेंगे। इसके बाद 80CCC में आप वो अमाउंट भरोगे, यानी कि ऊपर वाला हमारा इसमें थोड़ा, यानी कि जो हमें डिडक्शन मिलना है उसे यहाँ ब्रेक करना पड़ता है, यानी कि 1.5 लाख तक आता है ऊपर। अभी हमें यहाँ NPS भरना है जो नीचे 80CC में, मगर यहाँ केवल मान लो हमारे पास 75,000 का NPS है और हमें ऊपर इसे ऊपर वाले को 1.5 लाख करने में 19,299 की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसको हम 19,299 यहाँ फिल करेंगे। बचे हुए NPS को हम यहाँ नीचे फिल करेंगे इस वाले कॉलम में। तो हम देखेंगे कि 80CCD, यानी कि इनका जो NPS था एग्रीगेट कुछ था, तो उसका आधा पोर्शन हमने यहाँ भरा है ऊपर, और बाकी बचा ऊपर इसलिए भरा है क्योंकि इसको 1.5 लाख पूरा करना है ऊपर वाले को, और 1.5 लाख से ऊपर जितना भी NPS हमारा रहता है उसको अलग से फिल करते हैं हम यहाँ 80CCD1B में। तो इस तरह से हमने भर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। यहाँ ऊपर यहाँ आप देखोगे एक और ऑप्शन नया है इस साल। तो यहाँ यदि आपकी आपने 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक कोई भी सेविंग की है तो उसमें यस नो करके यहाँ दिखा सकते हो पिछले। तो यहाँ ये यस नो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये फॉरवर्ड आगे नहीं होगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यदि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है तो हमें यहाँ जाना है 80D में हेल्थ इंश्योरेंस भरने के लिए। उसके लिए हमें ये जो दिखाया हुआ है कि यदि हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ क्लिक करें। यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे तो अपने आप वह नेक्स्ट टैब में हमें ले जाएगा जहाँ हमें वो भरना है। तो हमें यहाँ ये शेड्यूल 80D वाले टैब में अपने आप लेके ये आ जाता है। तो यहाँ हम अपनी आवश्यकता के अनुसार भरेंगे यस नो जो भी करना है यहाँ से हम। तो यहाँ हम अपनी आवश्यकता अनुसार भरते हैं यस नो कि वेदर यू एंड एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग, यानी कि मम्मी पापा को छोड़कर कोई और सीनियर सिटीजन है क्या, यस नो करते हैं अपने हिसाब से। फिर यहाँ हम अब हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि यहाँ भरते हैं, वहाँ अपने आप पॉपअप होता है। अपनी आवश्यकता अनुसार इसे आप भर लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस है तो, नहीं है तो इसे आप छोड़ देंगे ब्लैंक ऐसे ही। उसके बाद यानी कि 40 स्टेप तक यहाँ हुआ। फिर 41 में आप देखोगे कि इनके नीचे यहाँ आया है, यानी कि जो इनकी इनकम आई है, इनकम जो टैक्सेबल इनकम आई है 4,99,460 रुपये आई है, और इस पर टैक्स जो आया है ये आया है 12,473। अब क्योंकि ये 5 लाख से कम है तो पूरी की पूरी रिबेट इन्हें मिल गई है। तो इन्हें कितना टैक्स पे करना है, तो 0 टैक्स पे करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाके देखेंगे टैक्स डिटेल देख सकते हैं कि आपका टैक्स सही कटा है नहीं कटा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टैक्स डिटेल में जाने के बाद उसके बाद हम टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जाते हैं। तो टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आप क्या देखते हो, तो यहाँ से जो आपका रिफंड होगा वो आपको दिखाई पड़ेगा। D14 में आपको रिफंड दिखाई पड़ेगा जितना आपको रिफंड आएगा। फिर यहाँ आप उस बैंक अकाउंट को टिक करेंगे जिसमें आपको रिफंड, पहले भी हमने टिक कर दिया था, एक बार और एक कंफर्म कर लेंगे कि जो हमें टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे
नीचे जो हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ हमें भरना है कि सेल्फ या जैसे भी है, उसके बाद प्लेस भरना है, उसके बाद यहाँ आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, इसको टिक करना है। और जैसे ही टिक करोगे फिर आप यहाँ से इसको कर लोगे प्रीव्यू सेव। हाँ, ध्यान रखना है सेव ड्राफ्ट करते रहना है, हमें सेव ड्राफ्ट करते रहना है इसमें। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट, यहाँ से हम प्रीव्यू एंड सबमिट में जाएंगे। और जैसे ही हम प्रीव्यू एंड सबमिट में जाते हैं तो आप यहाँ से देखोगे तो इस तरह से कुछ खुल के हमारे पास पूरी फाइल जो हमने भरा है वो फिर यहाँ आ जाता है। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ से स्क्रॉल करके इसे हम देख लेंगे, स्क्रॉल करने के बाद। और फिर नेक्स्ट में हम यहाँ से इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं, नीचे से आप देखोगे यहाँ से हमने इसको सबमिट किया है। और जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के यहाँ अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें सेलेक्ट करना है कि आधार OTP से वेरिफिकेशन करें, EVC से करें। आधार से तब करना चाहिए यदि हमें आधार से लिंक फ़ोन का नहीं पता है, तो EVC यूजिंग प्री वैलिडेशन बैंक अकाउंट से करना चाहिए। तो जैसे मैं इसमें इसी में EVC यूज़ करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आधार वाला तो बड़ा आसान है। तो EVC से आप देखोगे तो EVC में मैंने क्लिक किया है, कुछ नहीं, फिर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया है। और जैसे ही कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया है तो ऐसा प्लीज़ एंटर EVC रिसीव्ड इन योर मोबाइल, यानी कि जो उस अकाउंट से नंबर होगा रजिस्टर्ड, उस पर OTP आएगा, उसको आप यहाँ फिल करोगे। फिर सबमिट पे यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सबमिट पे आप क्लिक करोगे। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास खुल के आ जाएगा, यानी कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रिटर्न सक्सेसफुली सबमिटेड। इस तरह से आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब वह फाइल कहाँ से डाउनलोड करें, क्या करें, उसके लिए भी मैं अलग से एक पोस्ट लिखूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो भी बनाऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।